बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, एबीएन न्यूज़ में ब्यूरो चीफ हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके थैंक वक्त यू का। जी। सर, पहले तो इलेक्शन कमीशन में जो आज वारदात डालने की बुनियाद रखी गई है कि ये हलफनामे मशकूक है, हम चैम्बर में लेकर जाएंगे ये अपना मुकदमा। जो फैसला 12 जुलाई को सुनाया है, हम उसे शायद मतलब यही है नहीं मानते। उसके बाद एक बड़ी समाअत आज 190 मिलियन पाउंड की अडयाला जेल में भी हुई है। कोई बयानात सामने आए हैं, मीडिया में भी वो बयानात मनोअन सामने आ चुके हैं कि आजम खान साहब ने क्या कहा है। उन बयानात पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में अब चाल चलने की तैयारी है, एडहॉक जजेस का हर तरफ चर्चा है, लेकिन कल जब ये इजलास होगा, कि आप देख रहे हैं 2 जज पहले इनकार कर चुके हैं, ये 2 जज आने के बाद काजी साहब किसी भी तरीके से अपनी अकलियत को अक्सरियत में लेके आ सकते हैं। तीन चीजें देखें। पहले अगर इलेक्शन कमीशन को देखें तो ये इलेक्शन कमीशन के अंदर चाल नहीं चली जा रही, चाल कहीं और चली जा रही है। इलेक्शन कमीशन तो बेचारा मासूम सीधा साधा, ये शोल्डर है कर उसका। दो ये कर दो वो कर दो। वो मजबूर लोग हैं, वो खुद हॉस्टेज बने हुए हैं किसी के हाथों के अंदर। जिन्होंने उनको हॉस्टेज बनाया है वो सारा कुछ काम करवा रहे हैं, और वही जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को हॉस्टेज बनाया हुआ है अब वो कह रहे हैं कि ये करें ये करें ये करें। उन्होंने ही बदकिस्मती से अदलिया को भी हॉस्टेज बनाया हुआ है, पूरी अदलिया को तो नहीं। और उन्हीं की ख्वाहिश है कि अच्छा डाक जजेस भी फलां फलां इनको आने चाहिए। और वो जजेस की अगर आप माजी के फैसले देखें, किस किस जगह पे क्या क्या फैसले दिए उन्होंने, क्या क्या रिमार्क्स दिए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनके पीछे कौन है। सही। तो इलेक्शन कमीशन को ये कहा जा रहा है कि जनाब आप ऐसा करें कि इन चैम्बर की पैरा 10 जो है कि इसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला मखसूस चीज होगा, उसमें अंदर खुद लिखा हुआ है कि कहीं आपको वजात दरकार हो, को मुश्किल हो, तो आप इन चैम्बर जो है कि रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। तो वो इन चैम्बर जो है वो रिक्वेस्ट लेके जाएंगे और कहेंगे जनाब इसके अंदर पीटीआई की तश्कील का ढांचा भी नहीं है, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे, तस्लीम नहीं किए गए, अभी भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर एतराज़ात हैं उनको। लेकिन सर, उसी फैसले के अंदर जो 39 लोग हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, ये पीटीआई का हिस्सा हैं, ये पीटीआई के लोग हैं। वो टिकट जारी तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जारी की हुई है। देखो ना, कामत साहब आप पंजाब के रहने वाले हैं और देहात के रहने वाले हैं, और वो कहते हैं ना कि बकरी दिंदी मेंगना दूध देंगी मेंगना मेंगना पर, पा के। ठीक है। तो ये इस वक्त पाकिस्तान का जो असल जो पीछे सारे हाथ हैं वो बकरी हैं, अच्छा। बकरी बने हुए हैं, हर हर जगह से उनको थपेड़े पड़ रहे हैं। तो अब वो बकरी दूध देती भी है तो मेंगने डाल डाल के दे रही है कि अच्छा जी गंदा करो, खराब करो, जलील करो, परेशान करो, जितना टाइम जाया कर सकते हो करो। वो सारी चीजें टैक्टिस हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी अपनी शराइत के ऊपर चीजें तय नहीं हो पा रही। अच्छा। कि वो कहते हैं कि हमारी शराइत की बुनियाद के ऊपर ये हो ये हो ये हो ये हो, अच्छा फिर हम खान को बाहर भी आने देंगे, फलां भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। जब वो शराइत बन ही नहीं पा रही तो इसलिए फिर पैगाम भेजते हैं कि अच्छा जी कि वो जो मर्जी कर लें, फैसले जो मर्जी आ जाए, उसने बाहर नहीं आना। फिच की रिपोर्टिंग के अंदर भी आ जाता है जी अच्छा जी। कि जी 18 महीने शायद हुकूमत ही चल सकेगी, लेकिन फिर टेक्नोक्रेट होंगे और इमरान खान तमाम कानूनी फैसलों के बावजूद जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। तो ये कोई कह रहा है ना, यहाँ के भी स्पोक्स पर्सन जो है, माउथ पीस जो है वो बोल रहे हैं। तो ये एक तरफ ये, दूसरी तरफ जो है कि पीएमएलएन फ्रीक बनी है, बाकी सियासी जमातें फ्रीक नहीं बन रही। सही। अच्छा अभी पीएमएलएन भी कह रही है कि अच्छा गलती होगी फ्रीक बन के मियाँ साहब के। मियाँ साहब चंगे भले आराम कर रहे सन, प्लेटलेट्स कभी खराब होंदे, बीमार है, इस उम्र रसीदा हाँ, बंदे चलो ਨੂੰ और चले तकलीफ गए। की देनी उन्होंने। तो अब वो कह रहे हैं कि अच्छा जी हर बंदे को कहेंगे आप इंडिविजुअली सारी फैसिलिटेशन वो करेंगे, जी। जैसे हनीफ को भी की थी, फिर खबर मनिको को भी की थी, एक ही वकील एक ही दरखास्त, हनीफ सारी राय। चीजें, ठीक है ना। तो वो के इंडिविजुअली जाए तमाम अरकान पार्लियामेंट जिन्होंने मखसूस नशस्तों के ऊपर जो है कि वो हलफ उठाया था कि जी हमें सुने बगैर जो है कि आपने हमारी रुकनीत ख़त्म कर दी, तो एक सही। ये जवाब पैदा किया जाए, लेकिन वो भी ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेगा। तो इसमें सिर्फ हीले बहाने हैं ताकि टाइम गेन किया जा सके और जितना देर की जा सके, माहौल ख़राब किया जा सके, वो कोशिश है। दूसरा मामला जो है कि एडहॉक जजेस का मामला जो है, जी। देखें कि उसके अंदर एक एक पहलू जो है कि वो तो बात ठीक नजर आती है, अच्छा जी कि काजी फाइसा साहब के दौर में तारीख साज जो है कि पाइलअप हो गया है अपीलों का, और साठ जी। हजार से ऊपर वो तकरीबन पहुंच चुकी हैं। लेकिन काजी साहब से क्योंकि ये तो पूछे ना कि आपने सितंबर के अंदर हलफ उठाया और 9 महीने 9 दिन के बाद आपने सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन मुकम्मल की, 25 जून को कंपोजिशन जी। जी मुकम्मल हुई है ना। बिल्कुल। जब 17 जज पूरे हुए हैं, आपने ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और कराची लाहौर। के चीफ जस्टिस और लाहौर के चौथे नंबर के शायद बिलाल शायद साहब को बिलाल साहब लेकर को आए ले। हैं। जी। तो 25 जून को आपने 9 महीने जो है कि आपने कंपोजिशन ही कंप्लीट नहीं की। अच्छा फलां बंदा रिटायर हो जाए फिर करूंगा, फलां बंदा रिटायर हो जाए फिर करूंगा, फलां रिटायर हो जाए फिर करूंगा। आप पिक एंड चूज में लगे रहे, आपने ये नहीं देखा कि अच्छा कि केसेस पाइल अप होते जा रहे हैं।
अब मखसूस नशिस्तों का केस आया, उसमें आपको ये नजर आ गया कि नीचे से तो आपके तमाम जिनके ऊपर आपको तकिया था वो सब के सब पत्ते जो है कि वो झड़ हवा गए हैं। देंगे, हाँ। ठीक है। अब उनको लगा कि है मैं तो अकेला रह गया, शायद हम्म। 2 या 3 जज हैं मेरे साथ। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर अगर 5 अपनी बेंच बनाना पड़ता है आपको, तो आपके पास तो नंबर ही पूरा नहीं है। तो अच्छा सही। जी 4 ले आओ जी, ढाक ले आओ, तो फिर जनाब मर्जी की। अब 4 ढाक आप ला रहे हैं, देखें एक ऐसे साहब जिन्होंने जज बनने के बाद जो है कि अच्छे फैसले किए होंगे उन्होंने, नो डाउट, लेकिन जज बनने के बाद उन्होंने सियासी मनसब ले लिया, निगरान वजीर आला रहे। उस निगरान वजीर आला के दौर के अंदर इंसानी हकूक की बेतहाशा खिलाफ वर्जियां हुई। और फिर एक ही वो जमात को टारगेट फिर किया वो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनली 90 दिन के लिए आए, जज साहब थे, हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन समझते हर चीज है, 90 दिन के लिए आए, वो जो है कि 6 महीने गुजार के गए। ठीक है, आप अब उनसे तवक्को करते हैं कि दोबारा जज जब बनकर आएंगे और वो आयन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे, तो भला सही। उनका अपना कि उन्होंने माजत कर ली, वरना आप तो तकिया लगा के बैठे थे कि वो आएंगे तुम्हारी मर्जी के फैसले हम बिल्कुल उनसे लेंगे। सही। दूसरे मुशीर आलम साहब ने आपने उन्होंने माजत कर ली। सरदार तारिक साहब जो है कि क्रिमिनल केसेस के बड़े एक्सपर्ट हैं, नो डाउट बहुत एक्सपर्ट हैं, और साइफर केस में भी जो है कि जब इमरान खान शाह महमूद की जमानत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सरदार तारिक साहब उस बेंच को सरबराही कर रहे थे, बिल्कुल परमीन ऐसे थे। अल्लाह साहब थे उसमें, गालबन जी या फरीदी थे जी तीसरे। जी। लेकिन जिनका फौजी अदालतों से मुताल्लिक जब केसेस थे, तो उसके अंदर ये वो कहें कि इंसान बुनियादी इंसानी हकूक हमें पता नहीं कहाँ तक लेके जाएंगे। सही। ठीक है ना। अब आप पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक मफलूज होकर रह चुके हैं, पूरी दुनिया शोर मचा रही है, आप उन साहब को वापस लेके आना चाह रहे हैं। और वैसे हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं उनके, सरदार साहब के, उन लोगों का कहना है कि सरदार साहब आना नहीं चाह रहे, वो कह रहे यार मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती, लेकिन बस मुझे ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि नहीं नहीं आप आए, आपकी ज़रूरत है, मुल्क को आपकी हाँ, बार ज़रूरत है। बार उन्होंने ठीक पहले है। भी कहा था कि मैं रिटायरमेंट की उम्र गुजारूंगा, तो एंजॉय करूंगा। वो है अब मियाँ खेल साहब हैं, मदर आलम मियाँ खेल साहब। तो अब आर्टिकल 6 की बात हो रही है कि कासिम सूरी साहब के खिलाफ तो इजाफी नोट उन्होंने आर्टिकल 6 लिखा हुआ था। बिल्कुल। तो ठीक है, तो इसका मतलब हुदैबिया ये है, पेपर मिल में इसका छूट दी हुई है। इसका मतलब ये है कि आप मखसूस किस्म के ज़हन के लोगों को जो है कि आप लाना चाह रहे हैं, और वो पोलिटिकली अगर कोई इस पे शोर मचा रहा है तो फिर ठीक है। हाँ, अगर आप पाकिस्तान बार कौंसिल के लोग जो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनका ये ख्याल ये है कि हमने ये तजवीज़ इसलिए दी थी कि आपकी चारों जो रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की, लाहौर की, क्वेटा की, कराची की, पेशावर की, वहाँ जजेस जाते नहीं है, खाली पड़ी हैं और बेतहाशा केसेस पड़े हुए हैं आम आदमियों के। आप एडहॉक जजेस लगाकर इन रजिस्ट्रियों के अंदर उनको बिठाए और कहें जी कि आप ये सारे के सारे केसेस निपटाएं। सही। अगर तो ये करते हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने इनको डाक लगा के और यहाँ पे आपने इस्लामाबाद में बिठाना है और फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल और जितने पोलिटिकल केसेस हैं इनको बिठा के सुनना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि उनका नुक्ता नज़र ठीक होगा। सियासी जो जमातें हैं जो इस पर एहतजाज कर रही हैं, या इवन जो बार एहतजाज कर रही हैं, और फिर ढाक जजेस के अंदर देखो, आपने उस वक्त चाहिए होते हैं कि जब आपको वाकई आपकी पूरी की पूरी कंपोजिशन मुकम्मल हो। भाई सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन मुकम्मल है, आपके चारों पांचों हाई कोर्ट्स के अंदर 40 से ज्यादा जजेस की असामियां खाली पड़ी बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। आप उस तरफ सोच ही नहीं रहे, आप उस तरफ जा ही नहीं रहे। हम्म। तो इसका मतलब यह है कि इंटेंशनली आपकी शायद मकसद जो है कि वो केसेस निपटाना नहीं है, मकसद कुछ और है। तो इसलिए जो एहतजाज हो रहा है मुझे लगता है उसके अंदर वजन है। और अभी 2 जजेस ने इनकार कर दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि इन 2 जजेस में भी जब आएंगे मामला, तो अब ये देखना होगा कि इसी कमीशन के अंदर अख्तर हुसैन साहब पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदे हैं। जब ये खुद वाइस चेयरमैन थे पाकिस्तान बार कौंसिल के, इफ्तिखार चौधरी के दौर में डाक जजेस लगाने की बात हुई तो मुखालफत की थी इन्होंने, जी, 2012 में। इफ्तिखार चौधरी साहब नहीं जी लगा जी सके। ठीक बिल्कुल। है ना। तो फिर उस आप उसके अंदर भी, उस बॉडी के अंदर भी अब तकसीम आई है। तो अभी आप इस नुक्ता नज़र को कैसे, अभी याद है ना पाकिस्तान बार कौंसिल के 7 अरकान कह रहे हैं हम इसको पिटीशन करेंगे, चैलेंज करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट बार इसको है, पूरे मुल्क की बाकी बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, पेशावर बार, कराची बार, सिंध बार जो है किसको अपोज कर रही है। तो फिर आप क्या किसकी ऊपर जो है कि आप कर रहे हैं। तकिया तो कर रहे इसलिए हैं। मेरा ख्याल है कि ये इशू जो है इनके लिए काफ़ी, जहाँ बाकी मसाइल पैदा हुए ये भी मसाइल पैदा होंगे। सही। तो वो यानी कि अक्सरियत जो सामने आई थी मखसूस नशिस्तों वाले मुकदमे में, वो वहीं के वहीं रहेगी, काजी साहब अकलियत में ही रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो कर सकेंगे, क्योंकि देखें अब 2 महीने सुप्रीम कोर्ट बंद है, छुट्टियां हैं, जी। उसके बाद 40 दिन चल ही रह गया बाकी शेख रशीद अल्लाह। ठीक है। तो अब उनमें 40 दिनों के अंदर आप अगर 3 साल के लिए जजेस ला रहे हैं, तो आप कितना कुछ कर लेंगे। ठीक है ना। सही। तो अगर आपने कोई रिफॉर्म्स लानी थी, तो जिस दिन आपने हलफ उठाया उससे वेरी नेक्स्ट डे जो है कि आप रिफॉर्म्स लाना शुरू कर देते, आपने कुछ नहीं किया।
ठीक है ना, कि अभी आप ये भी देखें कि लोग ये रिपोर्ट करना शुरू हो गए हैं कि काजी साहब खुद बतौर जज जो है कि जब से सुप्रीम कोर्ट में आए हैं कितने फैसले लिखे हैं उन्होंने, कितने फैसले किए हैं। एंड देखे ना, ठीक है, मुत्तफिक होना पड़ा, ठीक है। खुद तो लिखा ही नहीं है। अगर जो है कि अगर आप खुद भी फैसले नहीं लिख रहे, केस निपटाने की तेज अपनी भी आपकी रफ्तार नहीं है, तो फिर आप कैसे जो है कि अच्छा ढाक ला के जो है आप सबको कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है काफ़ी काजी साहब ने जो अपना एक इमेज बनाया था बतौर जस्टिस काजी फाइज साहब, जब वो चीफ जस्टिस बने हैं तो बिल्कुल तमाम के तमाम काम उन्होंने उसके बरक्स किए हैं। तो ये सबसे बड़ा इनके अपना, अगर 1 महीना 2 महीने के अंदर कुछ ये इस उन सवालिया निशान को ख़त्म करने में भी कामयाब हो जाए तो इनकी बड़ी अचीवमेंट होगी जो इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर खड़े हुए हैं। 190 मिलियन पाउंड केस खड़ा किया गया क्योंकि इमरान खान के बाकी मुकदमात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। 9 मई के बहुत से मुकदमात में बरियत हो चुकी। रोकने का वाहिद तरीका जेल में यही है कि कोई ना कोई केस बनाते जाएं। अब जो बयानात सामने आ रहे हैं, जो पब्लिक हो रहे हैं, जुबैदा जलाल, परवेज़ खटक, आज़म खान, वो सब तो हक में गवाही दे रहे हैं। देखिए, परवेज खटक और आजम खान को उन्होंने प्राइम विटनेस बनाया जी, कैबिनेट मेंबर हैं और ये सारी बात बताएंगे वहाँ की। ठीक है, उन्होंने कहा जी कि शहजाद अकबर पे एक चीज़ डाली उन्होंने कि जी शहजाद अकबर ये समरी लेकर आए थे, उन्होंने ही जो है कि कैबिनेट सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए ये चीज़ें लेकर आए और ये सीक्रेट थी क्योंकि उनके इल्म के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड यहाँ से इलीगली गए और वहाँ से अब वापस आने के लिए तमाम प्रोसेस कंप्लीट है, सिर्फ इस डीड को खुफिया रखना होगा और पाकिस्तान को 190 मिलियन पाउंड आ जाएंगे। अदरवाइज हमें लिटिगेशन करनी पड़ेगी, कितने साल लगते हैं, कितना पैसा खर्च होता है, कितने पैसे आएंगे, ये सारी बात की बातें हैं। और उसको कैबिनेट में अब परवेज खटक या जुबैदा जलाल ने कहा जी कि उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि खुफिया नहीं होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, लेकिन कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया। अब असल जो चीज़ है कि जो उस डीड के अलावा जो एक पर्चा लगाया गया ना साथ के, वो अच्छा जी इसका बेनिफिट या फलाना 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 क्या होगा। अब वो परवेज खटक ने भी और जुबैदा जलाल ने भी कहा कि हमें तो जो तफ्तीशी अफसर है उसने वो कागज दिखाया, ये भी साथ था, हमें तो नहीं पता था उसमें क्या क्या नहीं है, वो तो सील इनवैलिड था। हाँ। ठीक है, अब वहां पे उनके प्रोसिक्यूटर को परेशानी लगी, खुजली शुरू होगी उसको कि ये हमारा केस ही सारा तबाह हो जाएगा। परवेज खटक को दो इल्जाम है ना, एक ये इमरान खान ने जाती फायदा उठाने के लिए सारा कुछ किया, तो जाती फायदा में जो पटवारी थे, जो महकमा माल का सारा डॉक्यूमेंट है वो तो साबित कर रहा है कि नहीं इमरान खान को तो 1% का इसका फायदा नहीं मिल रहा है, ट्रस्ट डीड है ना, कोई इसको ये तनख्वाह ले रहे हैं ना कोई फायदा है, और इवन जो प्रॉपर्टी है सारी चीजें वो भी ट्रस्ट के नाम है, किसी की इंडिविजुअल के नाम, और जो पूरे का पूरा पैसा है वो सरकार के खजाने में पड़ा है, और बाकी जो पैसा आया था सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टेट बैंक के खजाने में चला गया, तो कुछ ना हुआ ना। तो इसलिए आपके जितने विटनेसेस थे वो सारे के सारे आपके खिलाफ हो गए। अब आजम खान के ऊपर भी इनसार करने की कोशिश की गई। आजम खान दो चीजों में देखे ना, एक तो अगवा हुआ था, बाजियाब हुआ, और फिर स्टेटमेंट आया, और फिर अपने स्टेटमेंट में उसने जो बात की बयान के अंदर, तो वहां पे उसको रोका गया। जज ने भी कहा कि आपका जो तहरीरी बयान है वो तो डिफरेंट है, आप आज अलग बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो तो मुझसे साइन लिए गए थे उस बयान के ऊपर, ठीक है, आईओ ने साइन लिए थे, मेरा असल बयान वही है जो आज मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो इसका मतलब यह है कि आपने जो केस बनाने की कोशिश की गई वो आपके नैब के अफसरों ने केस बनाने की कोशिश की थी, तीनों प्राइम विटनेसेस जो है कि उससे विड्रॉ कर गए। सही, तो आपका केस तो आपके यही फारिग हो गया। तो रुकेगा या मामला आगे कोई जिमनी रेफरेंस की तरफ जाएगा? क्योंकि प्रेशर डाला गया था शुरू में जब ये केस बनाया गया, कुछ 4 लोगों पे, जुल्फी बुखारी पे, शहजाद अकबर पे, मलक रियाज, उनमें सबसे वो थे प्राइम बंदा जिस पर ये कह रहे थे कि हम ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो पीछे बंदा हट। देखें, अभी बात यह है कि आपने बैरिया टाउन में जाके छापा मारा जी, वहां से जी अच्छे कागज उठा लिए, ये कर लिया वो कर लिया, सारा कुछ हो गया, वहां से कोई बैरिया टाउन का कोई मुलाजिम आप ले आए आप, ठीक है ना। ये तो ऐसे ही आप जैसे दुबई से आप एक इंडियन कंपनी का एक मुलाजिम पकड़ के ले आए कि जनाब ये देखें जी इसने हिसाब लगाया है, कबाड़िया लेकर आ गए। जेन ही जब कबाड़िया हो बंदे को तो कबाड़िया ही काम करेगा ना, पढ़े लिखे होते तो ऐ होना सी हाल है ना था। तो अब आपने बैरिया टाउन का कोई जिम्मेदार जो है कि हम एक जिम्नी जी, अब आप ये देखें जहाँ पे आपकी गवाही होगी, हर चीज हो गई है कि ट्रायल जो है कि वो कंप्लीट होने के करीब पहुंचा हुआ है, तो आप एक जिम्नी रेफरेंस लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है कि आपकी पहले तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं थी। सही, ठीक है, केस पहले डाला गया। अच्छा, अब आप बैरिया टाउन का लेंगे जी, अच्छा जी हमने ये किया गया, वो किया गया जी, हमने फलां चीज कर दी, वो कर दी, साबित करनी पड़ेगी ना, वो भी चीजें साबित करनी पड़ेंगी ना आपको। मेरा ख्याल है कि ये इस केस का हाल वही होना है जो इद्दत में निकाह के केस का हुआ, जो साइफर का हुआ, इससे पहले तोशाखाना के केस का हुआ। हाई कोर्ट के अंदर कह लग रहे थे वकीलों के भी, जजों के भी, कि क्या भोंडे केस बनाए हैं कि, और मतलब सोच बंदे की जो है ना बहुत छोटी हो तो छोटा ही
केस जो है कि वो बनाता है और लेकिन यहाँ तो सोच ही भूंडी है तो भूंडे केस बन रहे हैं ना। सही। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा कर लेंगे क्या, सजा दे लेंगे, अपील में आएंगे, अपील में फिर वही हाल हो जाना जो बाकी केसेस का हुआ। तो आखिर में वो बात कर लेते हैं जो सबसे सेंसिटिव है। इस वक्त दो इदारे तकरीबन आमने सामने खड़े करने की तैयारी पूरी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस इलेक्शन कमीशन। क्या होगा, क्लैश होगा, क्योंकि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के हक में बड़े साइन तो नहीं है, बातें यही हैं इस्लामाबाद में। फिर मुनीफ फारूक ने जो गवाही आके दे दी वो अभी तक आज़ाद घूम रहा है, ना उस पर कोई केस बना है कि फौज को सियासत में घसीट के ये बंदा लाया है। जो फौज बार बार कहती है कि हम अपोलिटिकल है, हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं, वो बरी महफिल में इल्ज़ाम लगा रहा है मीडिया पे बैठ के, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या ये दो इदारों की क्लैश होगी? तो फिर काजी साहब कहाँ खड़े आपको नजर आ रहे हैं जब इलेक्शन कमीशन अगर ये फैसला मानने से इनकार करता है, क्योंकि अभी तो गौरव खोज शुरू हुआ है। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन इतने हद तक जाएगा। अच्छा। इससे पहले भी जो पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे या इससे पहले जो बाकी फैसले हुए थे उसमें भी आप देखें कि गालबन वो 4-1 से हुआ था। सही। ठीक है, अभी जो है कि आप कितना किसी को दबा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा ज्यादा वो इसकी वजाहत मांगेंगे, टाइम गेन करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब हतमी फैसला आ जाएगा आपको मानना पड़ेगा। सही। उन्होंने करना क्या है, उन्होंने सिर्फ ये करना है ना कि आपके पास जो हल्फी बयान हल्फी आए हैं, पार्लिमानी पार्टी है ना आपकी वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, भाई 2 बयान हल्फी आई हैं, वो ये कहता है कि हमने ये दिया था जब इन्होंने हमें आजाद डिक्लेयर कर दिया तो फिर हमने दूसरा दिया ना। सही। यही तो वहां पे अभी हेयरिंग के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कहा जी ये सारे के सारे आजाद थे, सुन्नी तात फलाना टिमकाना ये था। सलमान अकरम राजा ने और बैरिस्टर गौर ने 2 ही बातें की थी कि जनाब हमने 4 एफिडेविट जमा करवाए हुए थे, और हर पार्टी करती है। ठीक है कि अगर ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ, जो कुछ हो रहा था पार्टी के साथ जाहिर है सबसे ज्यादा एहतियात तो उन्होंने बरती। तो इसलिए जो है कि वो टाइम गेनिंग होगा, अल्टीमेटली उसको अमल करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि करामत मुगल साहब के आपकी ख्वाहिश के ऊपर मैं आपकी ख्वाहिश की तकमील किसी हद तक तो कर लूंगा, लेकिन जब मेरा सर कलम करने की बारी आएगी ना तो फिर मैं अपना सर आपकी जगह नहीं दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन जो है ना वो काम नहीं करेगा जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर जो है रेफरेंस तैयार हो गया ना, पंजाब से वो आने लगा है। ठीक है ना, अनाउंस हो गया आज अपोजिशन लीडर की तरफ से। आप ये देखें ना कि आपने एक बात और इस सारे तनाज़ुर के अंदर ज़हन में रखें कि सारा जो झगड़ा मखसूस नशिस्तों का जो रोना पीटना मातम सफ़े बिछी हुई है, वो ये नहीं बिछी कि अच्छा चीफ जस्टिस में एक्सटेंशन देनी सी, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ या बाकी सरकारी मुलाजमान हो सी उम्र हद बता देनी सी जनाब साड़ी हुकूमत तक सारे मर्जी तो साढ़े सरकारी मुलाजम रहंदे। असल मसला ये है कि आपने जो पंजाब केपी के अंदर और मरकज़ में सिंध बलूचिस्तान के अंदर जो इलेक्शन 90 दिन से लेट किया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। आपका 2002 का इलेक्शन आपको आइन में अभी जाके पढ़िएगा 270 बी जी आईनी तरमीम करनी पड़ी कि इसको आईनी और कानूनी तस्वर किया जाए, कवर किया गया, आईनी कवर दिया गया। 2008 का इलेक्शन मोहतरमा शहीद हुई, 40 दिन तमाम सियासी जमातों ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया कि उनके चेलम के बाद इलेक्शन होगा, लेकिन आपको 270 डबल बी अमेंडमेंट करनी पड़ी आइन में, आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकेंगे तो आप फिर मरहूने मिन्नत होंगे कैदी नंबर 804 के कि जिस दिन उसकी हुकूमत आ गई तो आपका ये प्रोसेस गुजर गया। तो जिस उसने हुकूमत ने फैसला कर लिया कि जनाब ये आइन की खिलाफ वर्जी हुई थी, ये तमाम के तमाम इलेक्शन जो है कि आइन के बरक्स हुए थे, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? असल मसला ये है उसके अंदर वजारत दिफा वजारत दाखिला, आप उसमें फरीक देखे ना कौन है, सुप्रीम कोर्ट ने किन को ऑर्डर किया था, खजाना को पैसे दें, दाखिला को सिक्योरिटी दें, दिफा को सिक्योरिटी दें। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम तो कराने को लिए तैयार हैं, दिफा ने कहा कि हम तो ये मसला है, आईजी पंजाब ने कहा ये मसला है, वजारत दाखिला ने कहा ये मसला है, हुकूमत ने पूरी कैबिनेट ने कहा, फिर कैबिनेट ने कह दिया। इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे इस केस में फिक्स होते हैं, तो वो जान बख्शी करवाना चाह रहे हैं कैसे हो। इसलिए तो आर्टिकल 6 कह रहे हैं हम कासिम सूरी पे लगाएं कि इससे पहले कि वो कल आके कहें कि जनाब हम लगाने लगे, तो इनसे पहले करके कोई बार्गेनिंग कर ले। तो बार्गेनिंग उसने 2 साल वहां नहीं की, तो अब कहाँ 2 महीनों में कर लेगा? नामुमकिन है। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।